उत्तर भारत पर कुदरत का कहर बरसना जारी है। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक, जमीन से लेकर जिंदगी तक सब कुछ मानो पानी में डूब चुका है। दिल्ली में यमुना उफान पर है तो पंजाब में 1988 के बाद की सबसे भयावह बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, खेतों की फसलें तबाह हैं, गांव जलमग्न हैं और शमशान घाटों तक पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। नदियां उफान पर हैं, जनजीवन ठप है और राहत कार्य अब भी चुनौती बना हुआ है। देखिए बारिश और बाढ़ से तबाही की ये तस्वीरें। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं पंजाब में बाढ़ की वजह से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इस वक्त जो बरसात हुई उसके बाद से जो नदियां जो इस वक्त अपने उफान पर आई हैं, उसी में एक नदी जो इस वक्त है वो दिल्ली को जो परेशान कर रही है वो यमुना नदी अपने इस वक्त बहुत से ऐसे इलाकों में जो किनारों से जितने भी दिल्ली में इलाके सटे हुए हैं वो सभी इस वक्त बाढ़ की तरह ही प्रभावित हैं। इसको बाढ़ घोषित नहीं किया गया, बाढ़ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस वक्त जो खादर के इलाकों में कॉलोनीज बनी हुई हैं और उसके आसपास किनारों के आसपास जितने भी मकान, मंदिर और जो भी पक्के और कच्चे इस वक्त कॉलोनीज थी वो सभी पूरी तरह से बह चुकी हैं। एनडीआरएफ लगातार काम कर रही है और ये बहाव अपने आप में दिखाता है कि इस बार किस तरह से बारिश ने, बाढ़ ने और नदियों ने बहुत बड़ी एक देखिए जो समस्या है वो आम जनता के लिए करी, सरकार के लिए करी और बहुत सी ऐसी सीख भी हैं जो अब जल्द से जल्द सरकार को सीखनी होंगी। दिल्ली में इस वक्त यमुना नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। लगातार बारिश और हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशाने को पार कर चुका है। सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। यमुना का बहाव उत्तर प्रदेश की तरफ बेहद तेज है। सभी दरवाजे बैराज के खुले होने के बावजूद पानी का जलस्तर डरा रहा है। नदी का स्तर 207 मीटर से ऊपर ही चल रहा है, जो पिछले 63 सालों में तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं भारी बारिश के चलते प्रशासन ने रूपनगर और पटियाला जिलों में अलर्ट जारी किया है। लोगों को घरों में सुरक्षित रहने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं हालात को देखते हुए राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जारी बारिश ने सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के जलस्तर को और खतरनाक बना दिया है। इन नदियों और मौसमी नालों के उफान ने कस्बों और गाँव को डुबो दिया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि सुबह 8:30 बजे आर्द्रता का स्तर 97% दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बढ़ते जलस्तर की वजह से यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक जाने वाला संपर्क मार्ग फिलहाल प्रभावित है। लोहा पुल और आसपास के इलाकों में भारी और लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इस वक्त यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना नदी के पास निचले इलाकों में रहने वालों को बाढ़ की आशंका को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। कुल मिलाकर दिल्ली में आई हुई बाढ़ का असर अब केवल निचले इलाके में ही नहीं बल्कि दिल्ली के यमुना नदी से कई किलोमीटर दूर इलाकों में भी देखने को मिल रहा है और चारों तरफ लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में बस पानी ही पानी है। आसमान से आई ये आफत कब थमेगी इसका इंतजार हर कोई कर रहा है, लेकिन तब तक सतर्क रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।